तसव्वुर कीजिए कि आप एक इंजन में ज़्यादा से ज़्यादा ईंधन भर रहे हैं, ये सोचते हुए कि ये ज़्यादा ताकतवर होगा, लेकिन जैसे ही आप एक पोशीदा हद पार करते हैं, पूरा निज़ाम हलाक होकर बंद हो जाता है। यही वो तल्ख़ हकीकत थी जो कई दहाइयों तक न्यूक्लियर फ्यूज़न की तहकीक में टोकामिक नामी मशीन के साथ जुड़ी रही। हमेशा एक छत थी, जब आप प्लाज्मा की कसावत बहुत ज़्यादा बढ़ा देते थे तो पूरा तआमुल अदम इस्तेहकाम का शिकार होकर तबाह हो जाता था। रिएक्टर ने वो कर दिखाया, लेकिन 2026 के अवाइल में चीन के मसनूई सूरज जो तिब्बियात दान बरसों से नामुमकिन समझते थे, उन्होंने इस कसाफत की हद को अक्सर तोड़ कर रख दिया। जोर ज़बरदस्ती से नहीं, बल्कि ये समझ कर कि ये हद आखिर वजूद रखती क्यों है। समझने की बात यह है कि फ्यूज़न साफ सुथरी तवानाई का मुकद्दस ग्रिल है जो सूरज के मरकज़े की तरह हाइड्रोजन के हल्के एटमों को आपस में मिलाकर बेपनाह तवानाई पैदा करता है। ये कोई ताबकार फुजला नहीं छोड़ता और इसका ईंधन अमली तौर पर लामहदूद है, लेकिन शर्त यह है कि ज़मीन पर इसके लिए इंतहाई दर्जाए हरारत तकरीबन 150 मिलियन केल्विन दरकार है, जो सूरज की सतह से भी कई गुना ज़्यादा गर्म है। कई दहाइयों से कसाफत की हद सबसे बड़ी रुकावट थी, क्योंकि फ्यूज़न की ताकत प्लाज्मा की कसाफत के मुरब्बा के हिसाब से बढ़ती है। अगर आप ईंधन को थोड़ा सा भी गाढ़ा करें तो तवानाई में ज़बरदस्त छलांग लगनी चाहिए, मगर अमलन ऐसा कभी नहीं हो पाता था। अभी तक ये वाज़ेह नहीं था कि ये अदम इस्तेहकाम आखिर क्यों होता है। ये सवाल तिब्बियात दानों को चुभता रहा। फिर आया प्लाज्मा वॉल सेल्फ एर्गोनाइजेशन या WO थ्योरी का नया फ्रेमवर्क जो फ्रांसीसी साइंसदानों ने पेश किया। इस थ्योरी ने बताया कि प्लाज्मा और रिएक्टर की दीवारों का आपस का रिश्ता ही असल मुजरम है। ये तो अमल हद से बढ़ जाए तो तबाही यकीनी है। चीन की एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामिक, जैसे मसनूई सूरज कहते हैं, में प्रोफेसर पंगू की ज़ेरे क़यादत टीम ने इस थ्योरी को आजमाने के लिए असिस्टेड ओहमिक स्टार्टअप नामी तकनीक इस्तेमाल की, और फिर वो हुआ जिसका इंतज़ार था। इंतहाई कसीफ प्लाज्मा मुसलसल मुस्तहकम रहा, बगैर किसी तबाही के, बगैर किसी पुराने खौफ के। ये कोई इत्तफाकी कामयाबी नहीं थी। ये तहकीक जनवरी 2026 में जरीदे साइंस एडवांसेस में शाया हुई और इसने वो सरहद पार कर ली जिसने सारी दुनिया की टोकामिक तहकीक को जकड़ रखा था। अहम तरीन नुक्ता यह है कि कसाफत खुद अदम इस्तेहकाम पैदा नहीं करती, बल्कि प्लाज्मा और दीवार का तआमुल जब काबू से बाहर हो तब तबाही आती है। ये फ़र्क बहुत बड़ा है, क्योंकि अब हम जान गए कि मुस्तकबिल के रिएक्टरों को किस हद के अंदर डिज़ाइन करना है। कसाफत की वो सतह है जो कल तक ममनू थी और काबिल हसूल है। सालाना तकरीबन एक चीन की इस कामयाबी के पीछे ज़बरदस्त सरमायाकारी। सालाना तकरीबन 1.5 अरब डॉलर सिर्फ फ्यूज़न तहकीक पर खर्च हो रहे हैं, जो अमेरिका के बजट से तकरीबन 2 गुना है। चीन ने तेज़ रफ्तार रेल और शमसी तवानाई की तैयारी में जो तेज़ी दिखाई, वही पैटर्न अब फ्यूज़न में नज़र आ रहा है। मुसलसल रिकॉर्ड टूट रहे हैं। दुनिया भर में दूसरे तरीके भी आजमाए जा रहे हैं। अमेरिका की नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जर्मनी का वेंडलस्टाइन ज़्यादा पेचीदा मकनातीसी फैसिलिटी लेज़र से फ्यूज़न कर रही है, और बरतानिया का जेट रिएक्टर 40 साल बाद रिटायर होकर ITER को मैदान दे चुका है।
लेकिन चीन की कसाफत की हद को तोड़ने वाली ये कामयाबी एक बिल्कुल मुख्तलिफ तकनीकी रास्ता फराहम करती है। ज़्यादा कसाफत पर महफूज ऑपरेशन का हकीकी सबूत हकीकत पसंदी भी ज़रूरी है। खुद आलमी इदारा तवानाई की 2026 की रिपोर्ट कहती है कि तजारती फ्यूज़न के लिए साख्त का मवाद और ट्रिटियम ईंधन का निज़ाम अभी पूरी तरह तैयार नहीं। ये एक बहुत बड़ी मामा का एक अहम टुकड़ा है, लेकिन पूरी पहेली अभी हल नहीं हुई। सवाल यह है कि अगर 70 साल पुरानी ये रुकावट सिर्फ एक बेहतर थ्योरी और अच्छे तजुर्बे से गिर सकती है, तो क्या फ्यूज़न की बाकी नामुमकिन दीवारें भी दर हकीकत महज अगले नज़रियाती इंकलाब की मुंतज़िर हैं? AI इंकलाब की सफ़े अव्वल में शामिल हों।